और 72 जिनालय हैं। ये उन्होंने संकेत किया, बाकी ज्यादा नहीं लिखा। तो ये भगवान ऋषभदेव जी भी वहां मोक्ष गए हैं और उन्हीं को ही शिव संहिता में कहा है। तो भगवान शिव जी ने ऋषभदेव जी के रूप में अवतार ग्रहण किया, उनका तपोभूमि वही है कैलाश, उन्हीं के चरणों में बैल है। तो वहां सामने नंदी है। त्रिशूलधारिणी ऋषभदेव जी की प्रतिमा वो सिंधु घाटियों की खुदाई, हड़प्पा इत्यादि संस्कृति में से निकली है प्रतिमाएं। उनमें एक ऐसी भी पुरातत्वविद बतलाते हैं, हमें देखी नहीं कभी है ये बात। भगवान ऋषभदेव जी के हाथ में त्रिशूल भी है, यानी भगवान शिव जी ने क्या किया, त्रिशूल द्वारा अंधकार का वध किया। ये घट में जो अंधेरा है ना, उसको खत्म किया। किससे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि त्रिशूलम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र त्रिशूल, जिससे अंधकासुर का वध किया। बाकी तो भगवान किसी का प्राण हरण थोड़े करते हैं, जो नाश करने योग्य तो वो है अंधेरा घट का तमोग्रंथि, तमोग्रंथि का नाश किया। अतएव त्रिशूलधारी और जटाधारी कौन? शंकर। ये भगवान ऋषभदेव जी जब दीक्षा ग्रहण करके और पंचमुष्टि लेट कर रहे थे, उस वक्त इंद्र की शासनावश एक मुष्टि ज्यों की तो रखी, 4 मुष्टि लोट किया, ऐसा उल्लेख है। इसलिए सितंबर परिपाटी में भी पीछे जटा मालूम पड़ती है कहीं। और सबसे प्राचीन मूर्तियां कलामय देखना हो तो देवगढ़ बहुत है। देवगढ़ मेवाड़ में भी है, अमेठ के पास, वो नहीं है देवगढ़ ललितपुर के पास, बुंदेलखंड। और भी हमने देवगढ़ देखे हैं, इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि देवगढ़ बहुत है। तो ये देवगढ़ जैसे चित्तौड़गढ़, ये कहावत पीछे से चाहे प्रचलित हुई होगी कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया, ये पीछे से। तो वास्तव में चित्तौड़गढ़ तो उसका बच्चा है, देवगढ़ का एक छोटा सा बच्चा है। चित्तौड़गढ़ तो 2 फरलांग की लंबाई है और थोड़ी सी चौड़ाई है, पर ये 1.5 मील लंबा है और कहीं 3 मील, कहीं 8 मील, कहीं मील चौड़ा। और बाउंड्री बनी हुई थी, कहीं गिर गई है, कहीं है। और उत्तर हिस्से में, इस गढ़ के उत्तर हिस्से में आज भी 33 जिनालय खड़े हैं, जो द्रविड़ संस्कृति से मिलते जुलते मंदिर हैं। क्या दक्षिण भारत में देखते हैं इस ढंग से भी मंदिर है। एक पिलर है, उसमें 6 पहलू है, उसमें अनेक भाषाओं में लेख लिखा हुआ है, कन्नड़ भी है उसमें। वहां जो मूर्तियां हैं, जो मुसलमानों ने कृपा करके कर दिया है, भिन्न कर दिया है, वो जो ढेर पड़ा हुआ था इधर उधर, उन्हें लेकर के और मूल मंदिर जो शांतिनाथ भगवान का है, उनकी बाउंड्री बनी है। तो बाउंड्री की दीवार में भीतर से और बाहर से तो मूर्तियां ही मूर्तियां फिटिंग की गई। जैसे आबू के ऊपर बेलवाड़े के किनारे सितंबर पद्धति के भीतर से दर्शनीय है, मूर्ति कला इतनी नहीं है, बाकी कला बहुत है, स्थापत्य कला अद्भुत है। और उसी से जूनी खजुराहो में 2 जिनालयों में है। खजुराहो की जिनालयों की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1011 और आबू के ऊपर 1080। तो वो देख करके ही संभव है कि वो कलाकारों ने बनाया है। वो
जो है संगमरमर में आदि का, वो है देशी भाषा है। मूर्ति कला बस देखना हो तो देवगा। नासिका में कला का डालो बिखर जाएगी, कान के छिद्र में भी जाएगी, और अभी बोलेगी, अभी भगवान बोलेंगे, ऐसा ही महसूस होगा। महामंडल इत्यादि क्या कला, उसमें कई मूर्ति ऐसी है जो सिख लोग स्नान करने के बाद जटा को सुखाने के लिए खोल देते हैं बाल, ऐसे संपूर्ण बाल समेत यहाँ तक बाल पीठ में पूरे पूरे सिर का। कुछ मूर्तियां बंदी हुई जटा, जैसे बुद्ध मूर्ति हम मानेंगे बिल्कुल, और तीर्थंकरों की मूर्तियां ऐसे यावत 17वीं शताब्दी तक की वहां पर मूर्तियां मिलेगी। 300 शिलालेख है, उनमें से कई चोरी दी गई। वहां आसपास में पंचराई, गढ़ा कोटा, सेरोंजी, बुढ़ी चंदेरी, ये सब इस प्रकार की उनकी पीछे पीछे के शिल्प है, तो मूर्ति कला बसना है। इस प्रकार तो भगवान आदिनाथ की मूर्तियां, हम चौरीपुर गए थे, वहां दिगंबर मंदिर के नीचे एक रूम में कुछ अवशेष संग्रह है अवशेषों का, उनमें भी एक शिल्प देखा जिसमें जटा थी जिन मूर्ति का। तो ये जटाधारी शंकर, ये जटाधारी ऋषभदेव, अभी गांधी जोधपुर के पास हम गए थे, तो सिद्धार्थ प्रतिमा प्राचीन 1000 साल पहले की, उसमें भी जटा है, पीछे की साइड में जटा है। तो ये जटाधारी शंकर और जटाधारी भगवान ऋषभदेव की अभिन्न व्यक्ति, जो शिव महाशिवरात्रि अभी आएगी, भगवान ऋषभदेव जी का निर्वाण कल्याण बदलाव वही है। देखो कितना सामने है। अच्छा, ये शिवलिंग की स्थापना की पीछे राशि क्या है? शिवालयों में शिवलिंग की जो स्थापना है वो क्या है? क्या है? पुरुषलिंग है? नहीं, ये लिंग शब्द तिब्बती भाषा में सिद्ध भूमि को कहते हैं। जैसे दार्जिलिंग ये सिद्ध भूमि हो, उसको वहां लिंग कहते हैं। तो ये लिंगाकार जो स्थापना है, ये सिद्ध क्षेत्र कैलाश की स्थापना है, क्योंकि उसका आकार फोटो भी आज तो फिल्में भी बतलाई जाती हैं, आप देखे होंगे कहीं, तो उसका फोटो भी हमारे पास 5 मील दूरी से लिया हुआ बद्रीनाथ से अमुक सज्जन ने खरीद लिया था, हमें दिया। वो फोटो यानी गोल गुंबद, ये घंटाकार, यह स्थापना पीछे से कापालिक संप्रदाय की कृपा से ये अर्थभेद हो गया, वाम मार्ग का प्रभाव पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप ये पुरुष लिंग की अर्थ जाहिर में आने लगा और आज रूढ़ हो गया। तो वास्तव में वो है तीर्थ की स्थापना। आज भी आप शिखर जी का पथ बनवाते हैं और ऐसे ऐसे तीर्थों का बनाते हैं। इस रूप में ये शिवालयों में वो सिद्ध भूमि की ही स्थापना है। इस रूप में भगवान शिव जी और ऋषभदेव जी ऐतिहासिक अभिन्न व्यक्ति ठहरे। इतिहास प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं और खोज करने से ऐतिहासिक चीज भी मिलती है। इसलिए भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव और भगवान ऋषभदेव अभिन्न व्यक्ति ठहरे। हुआ समझ में? वहां हमें ये भी सुना बद्रीनाथ के जो बद्रीनाथ टेम्पल है, बद्रीनारायण भी कहते हैं, वो
हम गए थे कि महाराज जी साहब हमको ले गए थे और आपकी कार हमें पहुंचाने आई थी, राधा कृष्ण चंद्र जी की आपकी कार चली थी हमें जोशीमठ तक। वहां हम गए और देखा तो भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति जिसकी सना टूटी हुई है और मुंह झुका हुआ है। वहां दो विभाग में दर्शन होते हैं, निर्वाण दर्शन और श्रृंगार दर्शन। सुबह 6:30 से 8:30 तक निर्वाण दर्शन होते हैं। उस वक्त जो कि क्यों दिन दिन का दर्शन की लीजिए। अभिषेक आदि इतने प्रेम से और इतनी सभ्यता से क्रिया होती है और पूजा करने वाला भगवान को छू सकता है कि जो ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी सिवाय कोई पूजन नहीं कर सकता, पुजारी भी दूसरा नहीं रखा जाता और वो दक्षिण भारत से बुलाया जाता है श्रृंगेरी मठ की ओर से। तो इतनी सी देशी पाषाण में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है, खास जुड़े हुए नहीं है, ये अलग है ऐसे जैसी। और एक कमान पीछे हाँ टूट गए हैं। बगल में दूसरी पार्श्वनाथ की मूर्ति है जिसके साथ सब पर अभिषेक पूजादि हो गया, इत्रादि लगा करके और फिर ऊपर धातु का जो कड़ा वो 4 भुजा वाला मुख सहित लगाया जाता है और फिर श्रृंगार की रचना होती है। फिर लकड़ी की मूर्तियां लक्ष्मी जी की, नारद जी की इत्यादि पास में बताई जाती है। हम उधर आधा घंटा ठहरे थे, यद्यपि किसी को ठहराने नहीं देते, आए और धक्का मारा चला उधर से तो हमको। तो वहां उस दिन मऊधों की ओर से, लासा से, बलाई लामा की ओर से पूजन सामग्री आई हुई थी। बताया कि साल भर में एक पूजा उनकी ओर से पूजा की सामग्री आती है इधर। और वे लामा लोग भी उस कैलाश को अपना बुद्धावतार के रूप में मानते हैं। ये भी बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनका उपासना क्रम अपनाते हैं। तो यहाँ बौद्ध संस्कृति ने भगवान बुद्ध ने स्वयं जो कहा था, ऐतिहासिक रूप में जो उल्लेख है उनमें ये बताया गया है कि भगवान बुद्ध अनेक संप्रदायों में मिलकर के अनेक गुरु बना करके कुछ सीखे। उनमें जैन निर्गंश शिष्य यानी निर्गंशों का भी मैं शिष्य बना था। अपने शिष्यों को कह रहे हैं बुद्ध भगवान इन निर्गंश का शिष्य भी बना था। तासव नाना मुनि के शिष्य बने थे और बड़ी कठिन उपासना की। अखीर वो आवरण क्षय न होने से वो हटा और मध्यम मार्ग सितारा भगवान बुद्ध ने अस्थि पिंजर का या भैरू और आवरण हटा नहीं। अखीर वो गया जी, बुद्ध गया जहां है वो वृक्ष के तले उन्होंने आसन लगाया और प्रकाश हुआ होगा बताया जाता है। तो ये भगवान बुद्ध जिनमें नमो अरिहंता नमो सिद्धा ये मंत्र हैं। बुद्धम शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि, ये है शरण। यह नमो अरिहंतां अरहंतां प्राचीन पाठ है, सबसे प्राचीन अरहंतां। अरह यानी पूज्य, उन पूज्यों को मैं नमस्कार करता हूँ। हरि यानी शत्रु, ये मुहादि शत्रु, उनको मारने वाले हंता। तो मारना शब्द जरा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज भी शराब जाति जो प्राचीन श्रावक रहे हैं बिहार प्रांत में, वे सब आप सब्जी सुधार रहे होंगे। तो यदि आप आकर के उनको ऐसा शब्द सुनाएंगे क्या ये काट रहे हैं, तो छोड़ देंगे। काटना शब्द सुनते ही छोड़ देंगे। ये संस्कार है आज तक। तो ये अरि के हंतान
हनन करने वाले, मारने वाले, ये शब्द यद्यपि ठीक है, पर ठीक ये निषेध परक है, विधि परक नहीं है। विधि परक अहंतान शब्द है। इसलिए पीताम्बर साहित्य में भी जो प्राचीन सूत्र हैं उनके लिखे हुए कृतियों को देखते हैं तो अरहंतान पाठ है। और दक्षिण भारत में यही बोला जाता है। उत्तर भारत में दिगंबर शैली में अरिहंतानम बोलते हैं, अरहंतान बोलते हैं। और पीताम्बर परिपाटी में अरहंतान शब्द छूट गया उच्चारण में, पुस्तक में रह गया। अरहंतान, अरहंतान, अरहंतान तीनों पाठ हैं। उनमें ज्यादा प्रचलित अरहंतान हो गया, अहंतान कम रहा। ये दिगंबर श्रेणी में आज है। दक्षिण भारत में तो अरहंतान ही बोलते हैं। तो ये नमो अरहंता और आहत धर्म कुमार, परमारथ कुमार काल, आरहत धर्म इतर संप्रदायों में जैन संज्ञा में तो आरहत धर्म की संज्ञा है, अरहंतों का धर्म। तो ये बुद्ध में भी, बुद्ध संस्कृति में भी और जैन संस्कृति में भी जो मूल मंत्र है बुद्धोपत देव तत्व के, वो बिल्कुल सामने है। और यह चत्तारी शरणम प्रवज्जामि, यह चार, वहां बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, पाली भाषा। वो पाली भाषा यह है अर्धमागधी भाषा। मगध देश जो राजधानी का शहर, उसमें अनेक देशों के मनुष्य आकर के रहते हैं। जैसे बंबई आज, तो वहां प्योर कोई भाषा हो तो बताओ, सब चलती है उसकी। इसलिए वहां रहने वाले सब भाषा का खिचड़ा होगा। और हम लोग जो इधर उधर फिरते हैं तो हमारी भाषा भी कैसी खिचड़ी, सब निश्चय हो जाती है। इस रूप में आदि तो अलग अलग देशों की और आदि उस देश अर्धमागधी। तो भगवान बुद्ध और भगवान तीर्थंकरों में यानी ऋषभ देव कि जिनकी उपासना वहां भी होती है, इसलिए अभिन्न वही भी समन्वय हो सकता है। आदिनाथ ये आदिम आदम ये अपभ्रंश भाषा में अनेक प्रयोग होते हैं। अपभ्रंश व्याकरण भी हमने पढ़ा है, यानी कंठस्थ की हुई 6 भाषा का व्याकरण कंठस्थ किया था। प्राकृत, नागरी, शौचैनी, पिशाची, कुलपिशाची और अपभ्रंश, और संस्कृत स्थायी पिशाची, ये कंठस्थ किया हुआ है। इसलिए ख्याल नहीं है आगम आदिम ये वगैरह विकल्प से प्रयोग होते हैं। बाबा आदम के कदम है साहब, जहां 99,999 संख्या पूर्ति हो तब ही नमाज पढ़ा जाता है। कहाँ? ये काबा से आगे एक पहाड़ है। एक मुसलमान हॉस्पिटल का वहां हट करके आया और मिला, उसने बतलाया तो नाम में भूल गया पहाड़ का। वहां एक पहाड़ है इतना दूरी पर, जहां 99,999 संख्या में कम हो तो नहीं, और इतनी पूर्ति संख्या हो तो, और उसके अधिक भले वहां हज पढ़ी जाती है, यात्रा की जाती है, नमाज पढ़ा जाता है। तो वह 6 फुट लंबे कदम है, यानी चरण चिन्ह है बाबा आदम की। तो मुसलमान संस्कृति में कहाँ चरणों की उपासना होती है, और वह अभी सुरक्षित है इतिहास की। और ये भी बताया गया है कि बाहुबली देश में जब भगवान सदमत से ऋषभदेव गए और उस नगर के उस वन में ठहरे का विसर्जन वनपाल ने बाहुबली जी से ये प्रधानमंत्री, उन्होंने सोचा सायंकाल हो चुका है, कल सवेरे सारी जनता को लेकर के हम वंदन के लिए जाएंगे, भगवान के चरण वंदना करेंगे। जब वो चरण वंदना के लिए उसके पहले तो आप चले गए, तो चरण जहां खड़े थे उस चिन्ह को पृथ्वी तल पर पड़ताइए बालू प्रधान भूमि थी। वो जोरों से कानी अंगली डाल करके एक बार तो बुलाने लगे, तो कहां सुने। आखिर वहां चरण चिन्ह थे, नमस्कार किया उन्हीं जैसा मान करके, और वहां सूत बनाया।
आज चरण चिन्ह बनाने की जो प्रथा है गलत क्यों हो गई है? दक्षिण भारत में वो सुरक्षित है। खड़े होने के बाद जो छाप होती है वो है चरण चिन्ह। और आज क्या कहते हैं, ऊपर नाखून भी, ये तो ऊपर का हिस्सा चित्रित करते हैं, फिर रेखाएं भी। ये बिल्कुल नासमझी की बात है। तो ये बौद्ध संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति के अलावा मुस्लिम संस्कृति से भी हम देव तत्व के विषय में जो बाबा आगम के नाम से मशहूर हैं, ऋषभदेव जी को समन्वय के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ये बात निश्चित है। ये इतने बाकी राम कृष्ण आदि को भगवान विष्णु की अवतार की मानी गई, ऐसे ऋषभदेव जी, इनका भी समन्वय हो जाता है। यदि हम अपने भारतीय परंपरा में इतने देवों की जो उपासना कर रहे हैं और उन सब में से एक का चुनाव करें कि जिसमें सबकी श्रद्धा हो, मुक्ति हो और सबका हृदय प्रसन्न हो जाए, तो एक ही ऐतिहासिक पुरुष ऋषभदेव जी हैं। ये देव तत्व का समन्वय हुआ। उन्होंने जो आराधन पद्धति क्रम बतलाया है ऋषभदेव जी ने, और जितने संप्रदाय हैं उनमें जो आराधन पद्धति का क्रम हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका भी समन्वय हो सकता है। देखो, बाहर की आराधन विधियां तो अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि कर्म का उदय सभी का एक समान नहीं होता। कर्म का उदय एक समान होता तो आराधन पद्धति एक हो सकती। यदि बंध के प्रकार अनंत है तो छूटने के प्रकार भी अनंत है। जितने हमारे विकल्प है उतने बंध के प्रकार है। विकल्प है अनेक, अनंत, तो बंध के प्रकार भी अनंत है। और जितने बंध के प्रकार इतने ही उनसे छूटने के प्रकार भी स्वीकार्य है। तो उनमें से बाहर का एक समान हम करना चाहते हैं कि बाहरी जितनी आराधना पद्धतियां एक हो जाए। ये तो न भूतो न भविष्यति, ये होने वाला नहीं है। तो अभ्यंतर जो आराधन पद्धति है, ये शारीरिक संयम और मानसिक या वाचिक संयम, ये तो 3 प्रकार का संयम हम जानते हैं। उनमें वाचिक और कायिक संयम में एकता नहीं आ सकती, और मानसिक संयम एकता आ सकती है। मन संयम ये सबको अभिष्ट है। जितनी आराधन शैलियां हैं सबको मान्य है, मंजूर है। तो उनमें हमें समन्वय करना है। तो वास्तविक रूप में कैसे हो सके? धर्म समन्वय। धर्मन नकारांत शब्द है, यानी धर और मन, ये 2 शब्द को अलग करके अर्थ करें तो मन की दर पकड़। धर्म क्या है? मन की दर पकड़। ये सादी भाषा में, लोक भाषा में यदि हम अर्थ करना चाहें तो सरल रूप में स्वीकार्य हो सकता है। मन की दर पकड़, मन के कारण ही बंध है और मन के कारण ही मोक्ष। मन एवं मनुष्य कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्यों का मन ही बंध का और मोक्ष का कारण है। तो ये जो शुभ और अशुभ दोनों श्रेणी की कल्पनाएं उठा करती है, उनमें स्थानिष्ठ कल्पना उठा करती है, यही बंध का कारण है, दुख का कारण है। बंध दुख का कारण है, पराधीन दुख का कारण है। इसलिए द्वितीय काल अनंतते कर्म शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। अनादि काल जन्म मरण में बीता, उसका कारण शुभाशुभ कल्पना, शुभाशुभ भाव।
शुभ भाव मंद कषाय और अशुभ भाव तीव्र कषाय। ये कषायों के कारण दुखी हैं। यदि इनको छोड़ दें, शुभ कल्पना भी और अशुभ कल्पना भी न उठाएं और जो के त्यों चैतन्य को रखें, जिसको कहते हैं सिद्ध योग, और दूसरे शब्द में अमन स्थिति, आत्माकार मन का हो जाना, मन अमन हो जाना। मन क्या है? यहाँ द्रव्यमन और भावमन जैन शैली से बताए हैं, और भाव मन के विस्तार को लेकर के वेदांत में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के अलग अलग स्टेज जिनकी संज्ञाएं दी है, वेदांत में दी है। और वास्तव में भाव मन, उसमें उन सबका समावेश हो जाता है। द्रव्यमन मशीन है, पहले कह चुका हूं, जैसे ये द्रव्य चक्षु ये मशीन रूप में, उसमें चेतना करंट लगा है, तब उस करंट का नाम भाव चक्षु है। जो मशीन जिस नाम का है, उसमें वो जो चेतना करंट लगे, तब उस चेतना करंट को वो नाम दिया जाता है, वो संज्ञा दी जाती है। तो द्रव्य मन जो जड़ अंगों का बना हुआ है, हृदय कमल की कर्णिका के रूप में, उसमें लगा हुआ चेतना करंट यानी ज्ञान करंट, ये ज्ञान ही है। और ज्ञान जो होगा उसको बतलाएगा, जो का क्यों। तो वो मशीन के जरिए हम कोई आकार उसमें अक्ष पड़ता है और हम जानते हैं कि ये है, वो है, ये आए, ये गए, ये ज्ञान की क्रिया हुई। पर उसमें यदि हमने कषाय भाव नहीं मिलाया, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, और इसमें इनके साथ में क्यों आया? ये आदमी नकामा है, यानी हमने अरुचि पैदा की, पहले खुशी पैदा की और फिर नाखुशी पैदा की। ये खुशी और नाखुशी भाव पैदा करना उस ज्ञान में, तब वो ज्ञान तरंगित हुआ। पानी की मर्यादा में पानी रहे तो उसको पानी पानी कहेंगे, तरंग नहीं। पर पानी अपनी मर्यादा से ऊपर उठा तब उसको तरंग कहेंगे, जल तरंग। ऐसे ज्ञान के तरंग, कषाय के कारण उठने वाले जो ज्ञान के तरंग, उन तरंगों के टोटल का नाम है भावमन। ये भावमन शुभाशुभ आरोप जो करते हैं वो आरोप न करें। ये अच्छा भी नहीं और बुरा भी, जिसको गीता जी के शब्द में कहे समत्तम योग मुख्यते। ये समस्त कहो, समता कहो, सामायिक कहो, ये शुभाशुभ कल्पना रहित जो स्थिति उसके संज्ञा है, और वही साम्य है, वही धर्म है और वही चारित्र है। तो ये शुभाशुभ कल्पना न उठने देना, ज्ञान को ज्ञान रूप में रखना, अपने आप में अपने आप के लिए लगाए रखेंगे तो कल्पना नहीं उठेगी। दृश्यों और ज्ञों में लगाए रखेंगे तो कल्पना नहीं उठेगी। इसलिए दृश्य पर से अदृश्य का अनुसंधान बनाए रखना। जो दिख रहा है तो उसको देखने वाला मैं आत्मा हूं, अपने आत्मभाव को दृढ़ बनाए रखना, आत्मभाव को छोड़ना नहीं, वो स्मृति से हटे नहीं। यही साधना का फाउंडेशन है। इस आधार पर जो कोई नजर में आएगा दृश्य की आदमी, उन्हें हम देखेंगे, जानेंगे, ये कोई अपराध नहीं। पर देख जान करके जो अच्छा बुरा आरोप करते हैं वो अपराध हमारा है और उसकी सजा होती है 84 का चक्कर। तो ये अपराध न करना धर्म है, ये मन की धरपकड़ है। कई साधक ये ख्याल करते हैं कि हम माला फेरने बैठते हैं या साधन में बैठते हैं, तब कई तरंग हमें सताते हैं, मन बड़ा बदमाश है, मन सताता है, कई कल्पना आती हैं, इसलिए इन कल्पना को रोकना चाहिए। ये कहते हैं नहीं, कल्पना को रोकने की जरूरत नहीं है। ये समझने की बात है प्रयोगात्मक रूप में। ये हम इधर बैठे हैं, देखो सामने रास्ता है, और नजर यदि रास्ते के ऊपर रखेंगे तो कितने ही आते हैं और कितने ही जाते हैं, और ये अच्छा है, ये खराब है, ये हमारा ये पराया है। ये जो देख करके हम अपनी ओर से आरोप लगाते हैं,
कोई आवश्यक नहीं। ये क्यों आते हैं? रोक दो इसको, ये राजमार्ग है। तुम्हारे घर में आते नहीं है, घर से सामने रास्ता है, वहां से प्रचार होते हैं। तो रोकने के लिए यदि आप प्रयत्न करेंगे तो विफल जाएगा आपका प्रयत्न। तो रुकते नहीं, पर उन्हें यदि आप देखना नहीं चाहते तो नजर रखो अभी तक, वो नहीं देखेंगे, नजर हुआ है और उनको रोक दो, भाई संभव है। ऐसे हमारी मानसिक फिल्म चलती है, उस और नजर है, जहां नजर गई वो दिखाई पड़ते हैं चित्र, मानसिक चित्र आते हैं सामने, जिसको विकल्प कहते हैं। बस वो देख करके घबरा जाते हैं, खाए रही मन बड़ा बदमाश है, तंग करता है। ऐसे ऐसे विकल्प सताते हैं। कहां सताते हैं? मना लेते हैं ब्रह्मवत, कोई सताते नहीं विकल्प। वो आते हैं जाते हैं, इतनी सी जिंदगी में कितने आए और कितने गए, पर किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम कैसे हैं, टाइटल दो, हम अच्छे हैं या बुरे, और हम व्यर्थ में अच्छे बुरे आरोप करते हैं और उन्हीं से ही घबराते हैं, या खुश होते हैं या नाराज होते हैं। ये हमारी भ्रांति है, इस भ्रांति को मिटाना होगा। साक्षी भाव से देखो, जब तक दृष्टि विकल्पों के प्रति है तब तक वो नजर में आएंगे। जैसे सिनेमा घर में बैठे चेयर के ऊपर, तो सामने दृष्टि करेंगे तो वो पिक्चर जो सामने से प्रसार होते हैं नजर में आएंगे। उनको देख रहे हैं तो कोई अर्ज नहीं है। देखो, देखने के लिए टिकट लिया है, नाचने के लिए टिकट नहीं है। उनको अच्छा बुरा आरोप लगाना मानो नाचना है, उनसे मिलकर के नाचना है। तो नाचने के लिए टिकट तो लिया नहीं, और यदि कोई नाचने की चेष्टा करेगा तो गेट आउट होगा सिनेमा घर से। ऐसी ही यहां बात है, नाचो मत, उन्हें अच्छा बुरा मनाओ मत, उन्हें देखो बस। अरे हम क्या देखते हैं? सर्वज्ञ भगवान सारे विश्व को देखते हैं, तो क्या अच्छा बुरा मनाते हैं? और ये ऐसा है, नहीं ऐसा है, कल्पना करते हैं। और हम इतना सा देखते, इसमें तो इतनी तूफान मचाते हैं जगत कि हमारा ब्रह्म है। भाई मन की दरपकड़ करो। तो अपने इस लक्ष्य को बदलने के लिए ये धार्मिक शुभाचार प्रवृत्तियां हैं। ये शुभाचार, सदाचार, सद्विचार, ये सारी जो पद्धतियां हैं वो परिणामों को बदलने के लिए, उस लक्ष्य को चेंज करने के लिए ये सारी चेष्टाएं बताई गई हैं। अशुभ से बचने के लिए और हमारी इस आदत से मुक्त होने के लिए ये शुभाचार, सदाचार, सद्विचार रखे गए। अशुभ कल्पना करते हुए पाप बंद होता है, उससे बचने के लिए शुभ कल्पना, शुभ विचार, वाणी और शुभ वर्तन बताए गए हैं, जिससे कि पुण्य बंद होता है। तो पुण्य बंद कैसा है? सीढ़ी के रूप में है। नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी आवश्यक है, वो बैठने के लिए नहीं, चलने के लिए। ऐसे बिना सीढ़ी के ऊपर पैर रखे कोई छलांग मार करके ऊपर जाए कुछ नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि पुण्य से बंद होता है, इसलिए पहले से ही ये तो पाप में तो आई और छलांग तो मार सकते नहीं, तो कह रहे हैं बात घूम रहेंगे। इसलिए पुण्य को क्या समझ बैठे? वो बैठने का स्थान नहीं है। ऐसे उसको बिना आश्रय के ऊपर भी जाना नहीं हो सकता, ये भी ध्यान लो। वो जैसा है ऐसा समझो। तो पायरी कदम रखी और आगे बढ़ना है तो उसको छोड़ो, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो छोड़ने की भी बात नहीं, जो बैठे हैं वो बैठक लगा के बैठे, आगे बढ़ाओ। इस काल में क्या है? मोक्ष तो होता नहीं, जितनी का मोक्ष तो होता नहीं, तो नहीं होता तो क्या बनने के लिए करते हैं ये क्रियाएं? यानी जितना भी हो सके मोक्ष होता है, ये स्वीकार करो। तो जितना हो सके इतना सही तो होता है, ये स्वीकार करना होगा। इसलिए ये बीच में जितनी
संप्रदाय हमारे हैं उनमें जो दूसरों को कष्ट देने के रूप में हमारी आदत है, उससे बचने के लिए हमारे पास जो सुख की सामग्री है दूसरों दुखियों को बांटो, सदाचारी बनो, सब विचार रखो। ये अनिवार्य है और उस भूमिका में आगे बढ़ो। जिस भूमिका के ऊपर पैर रखा आगे बढ़ो, वहां चिपक करके बैठो मत। इस रूप में ही आखिरी पैर छूटेगी और ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी पुण्य की कल्पनाएं भी छूट जाएगी, वो आगे श्रेणी में आगे बढ़े तो, और धर्म मंदिर में प्रवेश होगा जहाँ कोई विकल्प भी नहीं होगा, ऐसी भूमि में निर्विकल्प स्थिति में प्रवेश होगा। प्रताप भूमि से सीधा निर्विकल्प होना चाहे तो नहीं हो सकेंगे। इसलिए जो जहाँ उपदेश है वो वहाँ अर्थघटन हो और वहाँ उस प्रकार का आदर भी हो। एकांतिक रूप में कुछ भी कथन करना बेकार। इसलिए मन की धरपकड़ करो। आप जिस संप्रदाय में हो रहो, क्योंकि क्लास भेद है। आप जिस क्लास के अधिकारी हैं उस क्लास का लेसन करो। ऊंचे क्लास वालों को देख करके और छलांग मत मारो, नीचे क्लास वालों को देख करके नीचे मत उतरो। आप जहां हो वहां रहो और अपने मन की धरपकड़ करो। तो आप चाहे जैन हो, चाहे शैव हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे और कोई हो, मुसलमान हो, हरकत नहीं। उस नाम से हमें परहेज नहीं है, वो बाहर की चेष्टाएं से हमें परहेज नहीं है। अभ्यंतर चेष्टाएं जो आत्मा की भावनात्मक हैं, तो भावनाओं में जो अशुद्धि है तो अशुद्धि को हटाने का प्रयत्न करते रहो, कि शुभाशुभ कल्पना हटाते रहो। यही है धर्म का मर्म। ये जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं वे भी अपने जीवन में सुख को चाहते हैं, और उन्होंने भी कुछ नियम तो बनाया ही है। स्वच्छंद आचरण से तो वे भी परहेज करते हैं। ऐसे भी संप्रदाय पहले थे, चारवाक संप्रदाय आदि, कि जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। ठीक दर्शन यानी हमारे ये विश्व तंत्र में हमारा जो स्थान है वो ऐसा रहे कि दूसरों को बाधा न पहुंचाए, हम दूसरों को मददगार बन सके। ऐसा भी उन दर्शनों में मनन तो है, वो शिष्टाचार के रूप में है, वो भी जीवन में होना जरूरी है। धर्म शब्द से परहेज है तो बड़े हटा दो। ये परहेज इसलिए होता है कि आजकल धर्म के नाम से इतने मतभेद हैं, उनमें से सच्चा क्या है निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए परहेज कई करते हैं कि चलो जीवन से हटा दो, ये शब्द नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे भारत सरकार ने हटा दिया धर्म शब्द को। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहना था, धर्म सापेक्ष राज्य, उसके बदले निरपेक्ष कर दिया। तो आज कॉलेजियन लाइफ में क्या स्थिति हो गई? आज बड़े शहरों में हमारी माताओं को फुटपाथ से पैदल जाना कठिन हो गया। अहमदाबाद, बम्बई के रास्ते के रोमियो ऐसे तूफान करते हैं, मानवता तो है ही नहीं। उसका कारण कि जो थोड़े अंश से धार्मिक संस्कार के नाम से जो नीति के संस्कार मिलते थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। अनीति के ही प्रोत्साहन रूप में सिनेमा हाउस में ऐसे चित्र दिखाए जा रहे हैं। और फिर वो जवानी है, जवानी में अंधापा आ जाता है, दान तो रहता नहीं है और कुछ का कुछ करता है। इसलिए धर्म निरपेक्ष राज्य ये शब्द रख करके भारत सरकार ने बड़ा अपराध किया है। ये निश्चित बात है कि धर्म सापेक्ष राज्य अपेक्षा
कोई भी धर्म की मुख्यता न हो, सभी धर्मों का आदर हो, समान आदर हो, ये तो है भाव। आशा तो यही है। पर निरपेक्ष शब्द रख के और निरपेक्ष हो गए। स्कूलों में से बिल्कुल धर्म नाम की व्याख्या भी हटा दी गई है, धार्मिक संस्कारों को भी स्थान नहीं दिया जा रहा है। उसका परिणाम क्या आएगा वो तो दूर रहा, पर वर्तमान में भी देख रहे हैं, नीति का उल्लंघन हो रहा है। और यही बच्चे आखिर उन्हें ही अपने घर में ही जो आचरण करते हैं किसी को पसंद नहीं, ऐसा करते हैं। तो ये अंकुश है, अंकुश होना जरूरी है उन्मत्त हाथी के ऊपर। तो ये मन गज के ऊपर कुछ ऐसे अंकुश रूप आचरण के अंकुश जमाना जरूरी है सदाचार की। इसलिए हमें ये मतभेदों से रहित रह करके और मन का कैसे कंट्रोल हो, यदि हम धार्मिक संस्कार वाले हम श्रेणी के हैं, उसी श्रेणी में रह करके भी हो सकता है। क्योंकि ये तो केवल अपने विचारधारा को निर्मल बना के रखना है, जिससे कि आचार भी निर्मल बने। विचार के पीछे आचार बनता है। अब धार्मिक समन्वय के रूप में जो जो संप्रदाय का माध्यम हम लेकर के चल रहे हैं, मताधार बने। वैष्णव के रूप में, शैव के रूप में, जैन के रूप में यदि हम हैं तो रहो। कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन करना है मन का। इसमें जो गड़बड़ है वो शांत करना है। हम ये एक ख्याल रखें कि दूसरों के साथ जो बर्ताव करते हैं वो कैसा करते हैं, उन्हें दुख रूप तो नहीं है। हम कैसा चाहते हैं दूसरों के साथ का बर्ताव, वैसा ही उनके साथ करें। यदि धर्म के नाम से प्रेरित करते हो तो इतना तो स्वीकार कर लो, कम से कम मानवता स्वीकार कर लो। ये मानवता है। विचार भेद रहे तो किसी भेद में रहे। एक घर के 4 मेंबर हैं और विचार भेद के कारण यदि हम प्रतिभेद करेंगे तो क्या हाल होगा? साथ नहीं रह सकेंगे। टाइम हो गया 10:30। तो प्रीति भेद न हो, विचार भेद रहो, क्योंकि स्वतंत्रता है हमारी। विचार भेद होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारी समझ के अनुसार विचार रहते हैं और समझ कर्म तंत्र के आधारित है। पर प्रीति भेद न हो, ये मानवता का पाप है। हम मानवता को छोड़ करके धर्म के बहाने दानव बन जाते हैं, जो युद्ध के मंडान कर देते हैं। सितंबर दिगंबर लड़ रहे हैं, स्थानकवासी और मंदिर मार्गी भी लड़ रहे हैं परस्पर। ये विचार भेद के कारण लड़ रहे हैं। जहाँ लड़ाई है वहाँ धर्म कहाँ है? कोई भाई लड़ाई मत करो, यदि कोई नहीं समझे तो मत समझो। अपना धर्म क्या चीज है याद रखो। धर्म ये व्यक्तिगत आराधन पद्धति है, सामाजिक नहीं। क्योंकि मन को वश में करने के लिए एक व्यक्ति प्रयत्न करता है और सफल नहीं होता है तो 10 मिलकर के उसके मन को जरा रोक दो, फिर कर दो। हो सकेगा क्या? मन को रोकना यानी शुभाशुभ कल्पना न करने देना ही धर्म है। तो ये एक व्यक्ति प्रयत्न करता है और वो मन को स्थिर करना अभी सीखा नहीं और स्थिर नहीं कर पा रहा है, प्रयत्न करते हुए भी असफल हो रहा है। तो 10-20 आदमी मिलकर के उसके मन को स्थिर करने में सहायता दे सकेंगे। वो तो उसके खुद की उपज है। इसलिए धर्म एक व्यक्तिगत आराधन है। कर्म सामूहिक हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है, तो धर्म नहीं। पर धर्म को जो व्यक्तिगत आराधन पद्धति है उसको जब समाजीकरण रूप में आविष्कार किया गया
और तब से ये झगड़े भी शुरू हो गए धर्म के नाम से। हम कर रहे हैं वो सभी करो, तो हम खा रहे हो सभी खाओ। वहां तो सेठ जी अपने सर्वंट के प्रति भी एकता नहीं रखते। अपने सर्वंट के प्रति हम खा रहे हो भी खिलाओ। वो कैसे, कितने होंगे ऐसे? तो हम जो कर रहे ऐसा सब करो, याद रखो, याद रखो ये भूल है। हमें वह करना है जो हमारे आत्मा को शांति दे सके। बाकी करे तो उनके लिए वो करे या न करे उनकी मौज। इसलिए हमारे विचार कभी माने ऐसी भावना क्यों? और आग्रह क्यों? भावना बने हो, आग्रह क्यों? आग्रह न हो कि करा ऐसा करेंगे तो जितने संप्रदाय वाले हम हैं तो साथ में, जैसे बच्चे स्कूल में रह सकते हैं प्रेम से, ऐसे हम भी रह सकेंगे। ये सारा विश्व स्कूल है, धार्मिक स्कूल है, जहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं। अपने अपने कोर्स के अनुसार मेहनत करना है। बाकी सबको आग्रह मत करो और ये वारेबंदी में मत जुड़ो। वारेबंदी से मुक्त रहो और जहां अच्छाई हो ग्रहण करो, और जहां धर्म के नाम से झगड़े होते हैं दूर रहो। उन लोगों को लड़ने दो जिनमें जोश है, उनकी शक्ति है, लड़ने दो। आप उसमें मिलो मत। क्यों जी? अपने आप थक जाएंगे, लड़ते लड़ते थक जाएंगे। हमने कई बार देखे बैल भी परस्पर लड़ते हैं, पशु लड़ते हैं परस्पर से, तो लड़ते लड़ते या फिर थक करके एक दबता है, दूसरा दब जाता है। ऐसे लड़ते लड़ते हारने के बाद ही थकेंगे, बाकी दूसरे मिल जाते हैं। इसलिए जोश का जोश बना रहता है। मिलो मत, उनको लड़ने दो जिनको लड़। वर्धमान भारती इंटरनेशनल फाउंडेशन, 12 कैम्ब्रिज रोड, बैंगलोर 8। वर्धमान भारती के नूतन कार्यालय 2001। वर्धमान भारती इंटरनेशनल फाउंडेशन, प्रभात कॉम्प्लेक्स, केम्पेगौड़ा रोड, बेंगलोर 9। जिन भारती 1580 कुमार स्वामी लेआउट, दयानंद सागर कॉलेज रोड, बेंगलोर 78, भारत। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।